हेलो फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप लोग? मोस्ट वेलकम इन रीजनिंग क्लास। सबसे पहले मेरे सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। अच्छा ये बताइए, मेरी आवाज, मेरी वीडियो सब कुछ क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर, यस और नो? हाँ तो जरा थम्स अप कर दीजिए एक बार। आज का सेशन जबरदस्त सेशन होने वाला है। मैं चाहूंगा रीजनिंग की क्लास में जल्दी से मेरे सारे बच्चे ज्वाइन करें एंड अमेजिंग सेशन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे आज। अमेजिंग। अल्टीमेट क्वेश्चंस होंगे, नोट्स होंगे, क्लासेस होंगी, सब कुछ होगा आपके पास। गुड इवनिंग डियर। एक बात आज जो फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, याद रखिएगा, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। यानी जो ईश्वर ने आपको दिया है वो बहुत ज्यादा दिया है, कम नहीं है। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने एक संकल्प ठाना है कि आपको एसएससी क्लियर करना है तो बेटा इसको पूरा सीरियसली लो। और ये जो चैट में आप लोग करते हो ना, ये चैट में मैसेज करना बंद करो। आपस में डिस्कशन, आपस में मैसेज, मतलब मुझे लगता है कि ये जो मैसेजेस हैं ये पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए। ये पॉइंट टू पॉइंट कैसे होने चाहिए? कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, बोलो सर डाउट है, सर रिपीट कर दो, या फिर सर ये पॉइंट सर दोबारा समझा दो। बस ये तीन बातें होनी चाहिए इसमें। कौन क्या कर रहा है, कहां रहता है, किस सिटी से, कोई मैटर नहीं करता बेटा। ये डिस्कशन जो है ये सब खत्म करो पहले। सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं। हार को लक्ष्य से दूर रखो मेरे दोस्त। और ये जो सबसे बड़ा रीजन है ना, ये चैट, ये आपकी हार हार बन सकती है। तो इसको अपने लक्ष्य से एकदम दूर रखो। राधे राधे बेटा। क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता माय डियर। जीतना है तो जीतना है। एक चीज ठान लो और जो ठान लिया उसे मान लो। चलिए, मैं आप लोगों का रीजनिंग एजुकेटर स्वागत करता हूं आप लोगों का अनअकैडमी प्लस पर। बढ़ता हूं थोड़ा सा आगे। आज हम लोग करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पे डिस्कशन। एंड मोहन डाउट क्लास भी लूंगा बेटा। परसों डाउट क्लास होगी, कल के बाद परसों डाउट क्लास होगी। आपके डाउट्स होंगे तो आप मुझसे पूछिएगा। क्लियर है? जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो क्वेश्चन कितने तरीके के आते हैं। लेटर कोडिंग जो कि हमने कल डिस्कशन किया था। नंबर कोडिंग आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी यहां डिस्कस करेंगे आज नंबर कोडिंग के साथ। लेकिन लेटर कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग एंड जंबल कोडिंग के भी एग्जांपल मैं आप लोगों को यहां पर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये पोजीशंस अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जिसको ये पोजीशंस अच्छे से याद होंगी वो इजीली आप लोगों को मतलब क्वेश्चन को अप्रोच करने में आसान होगा। चलिए, अगर आपको व्हाइट बोर्ड की नीड है एंड ब्लैक बोर्ड पे आपको देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, दैट्स माय प्रॉमिस, अगली क्लास व्हाइट बोर्ड पे होगी। मुझे लगता है कि बेटा व्हाइट बोर्ड से ना स्ट्रेस रात में थोड़ा ज्यादा पड़ता है एंड ब्लैक बोर्ड से आपको येलो दिखता है तो क्लियरिटी से दिखता है। चलो यार, ये डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। ये डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। डिस्कशन का पॉइंट तो यहां पर है, स्टडी हार्ड एंड सी द मैजिक। आप बेटा बहुत ज्यादा स्टडी हार्ड कीजिए एंड लिटरली देखिए कि मैजिक क्या होगा। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले या आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे यहां पर हैं सब लोग ए ऑप्शन टिक कर दो। मैं पोल यहां पर दूंगा, यानी पहला क्वेश्चन करने से पहले हमारे पास एक करेक्ट पोल हो सभी का, यानी सबको बराबर लेवल पे आना है। तो ए पोल टिक करना है आपको, ए ऑप्शन टिक करना है सारे लोगों को। तो जल्दी से कर दीजिएगा, 30 सेकंड का समय आपके पास।
करुणा बेटा ऑप्शन ए टिक कर दीजिए। मनीष आप भी ए ऑप्शन टिक करिए। ऑलमोस्ट सारे लोगों ने ए ऑप्शन टिक कर दिया है, ए ही टिक करना है बस। चलिए बढ़ता हूं मैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपका आज का पहला क्वेश्चन, ध्यान से आंसर कीजिएगा। जिस बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो मुझसे पोल की डिमांड करेगा, मैं उसको पोल प्रोवाइड कराऊंगा। बीस सेकेंड है आपके पास, जल्दी सॉल्व कर लीजिए। चलिए येलो कलर कल से नहीं होगा, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। माय डियर आप देखिएगा स्पीक। सबसे पहले अपनी रैंक देख लीजिए। स्पीक, स्पीक का जो कोड था वो ये बना हुआ था, तो इस कोड को इसके नीचे रख दीजिए। URGCM, एस की पोजीशन होती है 19, पी की 16, ई की 5, ए की 1 और के की 11। यू की पोजीशन होती है 21, आर की 18, जी की 7, सी की 3 और एम की 13। मैं जो यहां पर देख पा रहा हूं +2, +2 चल रहा है पूरी कंप्लीट सीरीज में, सब जगह +2 है। तो जब +2 है, +2 यहां से यहां +2 चल रहा है हर जगह। तो देखिए यहां पर अब आप क्या करोगे, आपसे पूछा है लाफ का कोड LAUGH, तो मैं कहता हूं H की पोजीशन 8 होती है, 8 + 2 हो जाएगा 10, तो यानी J। तो J कहां कहां है, बाकी सब कट कर दीजिए, J केवल दो जगह है, ऑप्शन फर्स्ट में एंड लास्ट में। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगला चेक कर सकता हूं, G की पोजीशन होती है 7 और 7 + 2, तो देखिए +2 चला था यानी आएगा 9, 9 का मतलब हो गया I। तो I देखिए कहां दिया है, यहां पर दिया है, फर्स्ट में नहीं दिया, फर्स्ट कट कर दीजिए, आंसर हो गया ऑप्शन सी। यहां पर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखना चाहूंगा कितने लोग इसका आंसर सही देंगे। राहुल, निकिता, नीति, ज्योत्सना, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। पच्चीस सेकेंड है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड 35 सेकेंड मैं आपको दूंगा पोल में, तो यानी टोटल 55 सेकेंड में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एंड ध्यान से करना है बेटा। जितने लोगों का हो जाए वो लोग थम्स अप कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इतने लोगों का हो चुका है। देन आई डेफिनेटली प्रोवाइड यू पोल, मैं आप लोगों को पोल प्रोवाइड कराऊंगा एंड देखूंगा कि कितने लोग इसका आंसर सही करेंगे। आपसे कह रहा था गोल, गोल का कोड था JRDO,
क्लियर है? आपसे करेंगे बताइए प्लान का कोड क्या होगा। तो अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पोजीशंस लिख देता हूं। 7, 15, 1, 12। जे की पोजीशन 10, आर की पोजीशन 18, डी की पोजीशन आपकी कितनी हो गई 4, एंड ओ की पोजीशन हो गई आपकी 50। बात करते हैं हम लोग रैंक की, तो जल्दी से रैंक देख लीजिए कि आप लोगों की रैंक क्या रही, इंप्रूव हुई या डिक्रीज हुई। देखिए मैटर ही नहीं करता कि बीच में भी आपकी इंप्रूव हो रही है डिक्रीज हो रही है, लास्ट में क्या रैंक रही वो मैटर करेगी। तो अगर मैं यहां पर नोटिस करूं, मुझे क्लियरली दिखा +3, +3, +3, +3। मैं यहां पर देख रहा हूं आंसर ऑप्शन में पहले चारों सेम है। मत चेक करो, लास्ट में ट्रिपल ओ है और यहां पर पी है, तो ओ होगा या पी होगा, बस यही चेक करो। या फिर एक काम कर सकते हो, लास्ट का ऑप्शन चेक कर लो। तो आपको पता है 14 है, अगर आप 14 देखोगे, 14 में अगर आप +3 करोगे बनेगा 17। 17 का मतलब हो गया क्यू। जब क्यू हो गया तो यहां पर आप ये दो ऑप्शन कट कर दीजिए, यानी या तो आपका आंसर ए होगा या आंसर बी होगा। इतना आपको क्लियरली पता पड़ गया। ए की पोजीशन देखिए। अच्छा, अब आप क्या करिए, आप एल चेक कर लीजिए। 12, 12, 12 और 3 मिला के आपका कितना हो गया 15। 15 की पोजीशन हो गई ओ। क्लियर है? और ओ आपको कहां पर दिख रहा है, सेकंड पोजीशन में। तो करेक्ट आंसर हो गया ये। और देखिए ये होता है 16, 16 प्लस 3 19, 19 का मतलब एस, एंड नेक्स्ट हो गया 1, 1 मतलब +3, रिजल्ट आ गया 4। करेक्ट आंसर हो गया डी। तो एस ओ डी क्यू सब में +3 आ रहा है बेटा। बेटा किसी को कंफ्यूजन है, किसी को कोई डाउट है, हाँ या ना? क्लियर है? थम्स अप। इरशाद क्या क्या दिक्कत है बेटा, कहां डाउट है? क्लियर तो दिख रहा है कि इसका कोड अगर आपने ये बनाया तो ये कैसे बना था, +3, +3, +3, +3। तो यहां पर हम +3 करेंगे 19, +3 करेंगे ये, तो +3 करेंगे तो डी आ जाएगा, +3 करेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल है बेटा। अंकिता देखिए, मिसिंग नंबर तो बेटा ऐसा है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक टीचर हूं और टीचर होके देखिए पेन मेरे हाथ में है, मेरे लिए सब कुछ होता है, ये मेरा जीवन है, ये मेरी सब कुछ है मेरे लिए। मैं इसको पूछता हूं 10 बार माथे से अपने। बेटा मिसिंग नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम टाइम ये भी होता है कि हम लोग जब क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं तो हमें बहुत बहुत टाइम लग जाता है, आधा आधा घंटा एक एक क्वेश्चन ले जाता है। मिसिंग नंबर एक ऐसा टॉपिक है जहां आपको बहुत सोचना पड़ता है ना? मैं टीचर होके ये बात बोल रहा हूं, ये सच है बेटा। सारे क्वेश्चंस इजीली नहीं निकलते, हमसे भी नहीं निकलते, हमें भी टाइम लगता है, लेकिन हाँ टाइम लगेगा। मिसिंग नंबर एक ऐसा टॉपिक है जहां आपको सोचने में समझने में टाइम लगेगा। ऐसे नंबर सीरीज भी यही है। तो बेटा कशिश कुछ रिपीट नहीं करूंगा यहां पर मैं, +3, +3, +3, +3, +3, +3, +3, +3, यहां से +3, यहां से भी +3। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स डियर, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इस क्वेश्चन को संभल कर करना, यहां गलती होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। जिसका हो जाए वो थम्स अप दिखाए। 30 सेकंड दिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड 30 सेकंड आपको आंसर करने के लिए।
ओह सॉरी सॉरी, अभी आवाज क्लियर है, वॉइस क्लियर? हाँ अब ठीक है। तो बेटा यहां पर आप लोगों ने देखा हो अगर, तो चलिए दोबारा से बता देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने पोजीशन ले ली, पोजीशन लेने के बाद जब हम लोग चेक कर रहे थे तो हमें दिखा कि भाई यहां तो -1 था, देन नेक्स्ट में आपका क्या था, +1, अगेन -1, फिर +1, अगेन -1 एंड +1। ये आपको क्लियरली दिख रहा है। तो यहां पर देखिएगा 13 में से अगर एक गया तो रिजल्ट आएगा 12, 12 यानी L, +1 यानी 2 दैट इज B, -1 ये हो गया 18, ये हो गया R, +1 यानी 21 दैट इज U, यहां पर -1 यानी 4 दैट इज D, एंड यहां पर +1 19, 19 मतलब S। तो आप देखिए ये आपको कहां पर मिल रहा है, ऑप्शन ए में। ए इज द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, कितने लोगों से नहीं बना? अच्छा ये क्वेश्चन कितने लोगों से सॉल्व नहीं हुआ? सभी से हो गया। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। दस सेकंड है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, पढ़ने के बाद 10 सेकंड। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। 10 सेकंड में आप ढूंढ लीजिए आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है सभी ने, सी इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट। क्योंकि बेटा देखिए कार को क्या कहा गया है, कार को कहा गया है पिंक, बाइक को कहा गया है ब्लू, और साइकिल को कहा गया है ब्लैक, और एरोप्लेन को कहा गया है येलो। तो व्हाट वुड फ्लाई इन स्काई, तो आकाश में क्या उड़ता है, एरोप्लेन, और एरोप्लेन को येलो कहा गया है, तो यानी आकाश में क्या उड़ेगा, येलो। एकदम करेक्ट आंसर है। ये क्लियर है बेटा, सभी को ये क्लियर हुआ? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। आंसर इन पोल। अब मैं ये देख रहा हूं कि यहां पर काफी लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती किस तरह से हुई इसको ध्यान में देखिए। इफ टेबल इज कॉल्ड बुक, यानी अगर आप टेबल को बुक कह रहे हैं, बुक इज कॉल्ड पेन, पेन इज कॉल्ड इरेजर, इरेजर इज कॉल्ड शार्पनर, शार्पनर इज कॉल्ड पेंसिल, पेंसिल इज कॉल्ड स्कूल, एंड देन व्हाट इज द यूज बाय स्टूडेंट्स टू शार्प पेंसिल, यानी तो स्कूल के छात्र पेंसिल को तेज करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पेंसिल के लिए शार्पनर यूज होता है, बट शार्पनर आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि शार्पनर को कोड किया गया है किससे, पेंसिल से। तो पेंसिल का यूज करने के लिए लोग पेंसिल को ही यूज करेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अब आप लोग पता नहीं क्या आंसर लगा गए, इरेजर। अरे भैया इरेजर कैसे हो जाएगा, इरेजर किसका कोड था, पेन का कोड था। अमीशा अग्रवाल, वेलकम इन रीजनिंग क्लास।
बेटा किस चीज का आंसर करूं आर्थव, क्या रिप्लाई करूं? रिप्लाई ही तो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं बेटा। अब चैट बॉक्स में आपका मैसेज कहां ऊपर क्या पड़ा होगा, मुझे नहीं पता कि आपने क्या मैसेज किया। और मैंने कितनी बार बोला है प्रणाम बेटा कि मैसेज मत करो बेटा। तब भी पेंसिल होता, तब भी पेंसिल होता। तो जो जिसका कोड है वही लास्ट आंसर होता है। जैसे मान लीजिए टेबल, टेबल टेबल का कोड बुक है, तो अगर आपसे टेबल से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा तो उसका आंसर बुक हो जाएगा। अब ये मत कहना कि सिर्फ बुक का पेन है, तो ऐसे तो पेन का भी इरेजर है, नहीं, उससे मतलब नहीं है। टेबल का कोड बुक है तो बस बुक होगा। तो आपसे पूछा जाए कंप्यूटर कहां रखा है, तो कंप्यूटर रखा है टेबल पे, तो कंप्यूटर किस पे रखा है, आंसर होगा बुक पे। बेटा मेरा एक ही क्लास होता है रात में 10 बजे, आप लोग डेली रात में 10 बजे ज्वाइन करें। अच्छा एक बात बताइए, एक बात मुझे पूछनी है आप लोगों से आगे क्वेश्चन कराने से पहले। मैं अगर टाइमिंग अपनी 9:30 से 11 कर दूं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कीजिएगा, या तो ट्रू या फॉल्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको समझ में आ जाए थम्स अप करे। मनीष बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो सिलॉक्स का क्वेश्चन है, और ये सिलॉक्स का टॉपिक है नहीं, और आपने सिलॉक्स अभी पढ़ा भी नहीं मुझसे, तो मैं आपको कैसे समझाऊं। बेटा केवल सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा इसमें। शुभम आपके क्वेश्चन में केवल सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। मुझे लगता है कि जो आंसर दिया है वो गलत है, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। अब यहां पर देखिएगा मनीष, मनीष का दिया था एनजेड, बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट है, एकदम करेक्ट कैच किया है आप लोगों ने। और यही बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जब आप कैच करते हो ना क्वेश्चंस को, बड़े अच्छे से करते हो। एन एम ए जेड एम एन आई आर एस एच एच एस। मोहिनी,
तो मोहिनी का हो जाएगा N, O का हो गया L, H का हो गया S, A का हो गया Z, N का हो गया M अपोजिट और R का अपोजिट I। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा D। D इज द करेक्ट आंसर। कितने लोग ज्वाइन नहीं किए ग्रुप भैया? लोग कितनी बार ग्रुप ज्वाइन करोगे? अगर कोई भी बच्चा ऑलरेडी किसी ग्रुप में और ग्रुप ज्वाइन करेगा तो मुझे उसको डिलीट मारना पड़ेगा। आई एम सॉरी बेटा, एक ही ग्रुप में रहिए, सारे ग्रुप एक हैं, ये नहीं कि कोई ग्रुप अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसका आंसर देखते ही दे सकते हो आप लोग, देखते ही। बेटा कल के लिए टाइम सेम है, 10 बजे ही क्लास होगी। अरे यार हद है, अभी टाइम चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। क्लियर है बेटा? यूनिटी आपको दिखा, UNITY, यूनिटी। यू का अपोजिट क्या होता है? F। एन का अपोजिट क्या हो गया? देखिए MR। फिर से बता देता हूं, यूनिटी वर्ड दिया था और यूनिटी का था FMRGB। तो देखिए सब अपोजिट हैं, FUNMIRGTYB। तो जो वर्ड था TRANQUIL, तो बेटा टी का अपोजिट क्या होता है? जी होता है। तो देखिए दो ऑप्शन तो बाहर हो गए। अगला देखिए आई का अपोजिट क्या होगा? आर। आर का अपोजिट आई। लास्ट वाला बाहर हो गया, आंसर हो गया ए। ए इज द करेक्ट आंसर। बेटा पुराने कोर्स की पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं है, नई पीडीएफ लेते जाओ, अपडेट हो गए। शुभम, अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही होगी, 1 मिनट रुकिएगा। मैं एक लिंक दे रहा हूं, एक मिनट रुक जाइएगा। बेटा एक लिंक ऊपर दिया है मैंने, और मैं उसके लिए टाइम भी दे रहा हूं, टाइम भी दे रहा हूं आप लोगों को। मैं चाहता हूं कि ये जो लिंक मैंने ऊपर दिया है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सारे लोग इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज के बाद जितनी भी पीडीएफ एंड नोट्स हैं वो आपको यहीं पर मिलेंगे। एंड मैं टाइम दे रहा हूं आपको, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 1 मिनट में सारे लोग ज्वाइन कर लो, उसको सब्सक्राइब कर लो और वापिस आ जाओ क्लास में। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट टाइम। ओपन नहीं हो रहा? बेटा काफी लोग तो कर चुके हैं सब्सक्राइब, ओपन कैसे नहीं हो रहा? ओपन तो हो रहा है।
काफी लोगों ने कर लिया। ओपन करिए इसको, ओपन हो जाएगा, 2-3 बार ट्राई कर लीजिए, हो जाएगा। मैं नेम बता देता हूं, अगर ओपन ना हो तो 1 मिनट रुकिएगा। एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, और एक ग्रुप, देखिए 2 चीजें हैं। टेलीग्राम का जो चैनल है वो भी, एंड ग्रुप भी, दोनों एक ही नाम से है, रीजनिंग विद अंकित सर। और आपको ये दोनों ज्वाइन करने हैं, दोनों। ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप भी इसी नाम से है, रीजनिंग विद अंकित सर, मेरी फोटो लगी है। एंड चैनल भी इसी नाम से। ग्रुप डिस्कशन के लिए, खूब डिस्कशन करो वहां पर, खूब जितना कर सकते हो। एंड ग्रुप डिस्कशन के लिए, और टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है, ये यहां से आज से आपको पीडीएफ मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे यहीं पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा व्हाट्सएप की जगह टेलीग्राम सारे लोग ज्वाइन कर लो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। टेलीग्राम में कुछ नहीं है, ज्वाइन करो और मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो बस। मैं बेटा मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा ग्रुप। प्रीवियस क्वेश्चन जो था बेटा वो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको इग्नोर कर दो। इस पे ध्यान दो। जिसको समझ में आ जाए वो थम्स अप दिखाए। थोड़ा ध्यान से देखे होते तो यहां आंसर मिल चुका होता। सी की पोजीशन 3, ओ की 15, बी की 2, आर की 18 और ए की 1। ठीक इसी तरह से GORILLA, गोरिल्ला, जब यहां पर इसकी पोजीशन पूछी जाएगी तो जी की पोजीशन होगी 7, ओ की हो जाएगी 15, फिर 18, फिर 9, फिर 12, 12, 1, तो 7, 15, 18, 9। तो देखिए 7, 15, 18, 9 नहीं है, गलत हो गया। क्लियर है, 9 नहीं है, गलत हो गया। अब आप देखिए 7, 15, 16 हो गया, गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, 7, 14 दिया है, ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो गया सी। क्लियर है बेटा। और देखिए इतना पजल करके क्वेश्चन को दिया जाता है कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सही कैसे करेंगे, लेकिन फाइनली हमारा सही हो गया, ये हमारे लिए मैटर करता है। चलिए जो लोग लेट आए हैं उन लोगों से मैं, मेरी एक गुजारिश है बेटा,
जितने भी लोग लेट आए हैं आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी अपना अभी दे देता हूं, आप लोग वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो पोल, मतलब इतना आसान क्वेश्चन है कि बच्चा पोल मांग रहा है। आराम से करो, जल्दबाजी मत करो। लॉजिक मैं आपको बताता हूं, देखिए मोबिलिटी आपको एक ही बार में समझ में आएगा। MOBILITY, एम की पोजीशन है 13, ओ की पोजीशन है 15, बी की ओ की पोजीशन हो गई 15, बी की पोजीशन हो गई 2, आई की पोजीशन हो गई 9, एल की पोजीशन हो गई 12, आई की पोजीशन अगेन 9, टी की पोजीशन 20 एंड वाई की पोजीशन 25। अब यहां पर आपने क्या देखा होगा, 3+1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रिजल्ट आया 4 एंड 4 पोजीशन। ठीक है, यहां पर देखिए 1+5 दोनों को जोड़ दिया 6, 2 एज इट इज रह जाएगा, यानी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। कभी कभी पता है क्या होता है बेटा, कभी कभी कोड कैसे दिया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक नया लॉजिक भी यहां पर। जैसे ये हो गया आपका 3, देन ये हो गया यहां पर 9, ये हो गया आपका 2 एंड ये हो गया 5 और 2, 5+2, तो ये हो गया 7। कभी कभी क्या होता है यहां पर लेटर दे दिए जाते हैं और उनकी पहचान कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। कह दिया जाएगा इसका कोड ये है, तो हमें पहचान कैसे होगी बेटा, सब देखिए सिंगल लेटर होंगे, सिंगल लेटर। इसकी पहचान इसी से होती है, जितने भी लेटर है सिंगल डिजिट वाले हैं, इससे ऊपर वाला नहीं है, बस यही इसका लॉजिक है। तो जब आप एग्जामिनेशन पे जाओगे तो माय डियर मैं कहता हूं कि देखो यहां ध्यान से देखो, आप एग्जामिनेशन पे गए तो EXAMINATION एग्जामिनेशन, क्लियर है। ई का पोजीशन होगा 5, तो जैसे 5 पता चल गया तो देखिए पहला और आखिरी तो खत्म हो गया। एक्स का पोजीशन कितना हो गया 24, यानी 2+4 हो गया 6, तो देखिए 6 केवल एक ही जगह दिया है, ऑप्शन बी में, करेक्ट आंसर हो गया बी। तपस्या कुमारी वेलकम इन रीजनिंग क्लास, बट बेटा आप थोड़ा सा लेट हो। ये जो रीजनिंग की क्लास है ये डेली चलती है, रात में 10 बजे शुरू होती है। एंड एक क्वेश्चन यहां पर बड़ा अच्छा आया है एंड मैं देखना चाहूंगा कि इसका आंसर कितने लोग करेंगे। बेटा इसमें तो कुछ था ही नहीं, दोनों एम की पोजीशन 13 होती है, 13 को 1+3 कर दीजिए, आंसर हो गया 4, ये 4 ऐसे बना था। 6 कैसे बना, ओ की पोजीशन होती है 15, 1+5 6, 2 का 2, 9 का 9, 1+2 3, 9 का 9, बस ये था।
जिसका सॉल्व हो जाए वो बेटा थम्स अप दिखाए। केवल 2 लोगों का थम्स अप आया है, मतलब क्वेश्चन हटके। ओके डियर, कल से ना सृष्टि ब्लैक, जो ब्लैक बोर्ड है ना, ये ब्लैक नहीं होगा। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। आहा, इतना कम पोल क्यों रहा, पहले ये बताइए। देखिए, मुझे एक बड़ी अच्छी चीज लगती है निशु की, क्वेश्चन नहीं आता अगर उसको, तो सीधे लिख देगी सर पोल रॉन्ग हो गया। वाह, इसका लॉजिक बड़ा प्यारा है। इसका लॉजिक प्यारा कैसे है मैं आपको सिखाता हूं। हाँ, समझ नहीं आया होगा वो मैं मानता हूं, समझ नहीं आया होगा ये तो मैं मानता हूं, लेकिन गलत है ये नहीं कहा जा सकता। गलत है ये नहीं कहा जा सकता। क्लियर है? अब चलो मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। बिना मैसेज किए, कोई मैसेज नहीं कर सकता। ध्यान से देखो, अगर आप कह रहे हो ए की पोजीशन 1 है, ए को 1 लिया गया है, एक काम करते हैं नीला ले लेते हैं। ए का मतलब है 1, बी का मतलब है 3, सी का मतलब है आपका, देखिए क्या हो जाएगा 5। हाँ या ना, पहले बताइए हाँ या ना। सारे ऑड नंबर है, ए 1, बी 3, सी 5। यस, ये क्लियर हुआ? तो आप, अरे बेटा क्लियरली बोला गया है, ईच ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइंड ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू, बिगिन A1, B3, C5, D7, इसी तरह से। तो देखिए अब ये वैल्यू बनी कैसे, ये वैल्यू बनी कैसे। ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, लेकिन बी की वैल्यू कैसे बनी, बी की वैल्यू होती है 2। तो हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाइड 2 -1, रिजल्ट आ गया 3। सी की वैल्यू होती है 3, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 3 इंटू 2 -1, रिजल्ट आ गया 5। यानी जस्ट डबल करके एक माइनस कर दीजिए। अब यहां पर देखिए डी की वैल्यू कैसे बनाओगे, डी की वैल्यू होती है 4, तो 4 से कैसे बनेगी, 4 मल्टीप्लाइड 2 -1 इजिकल टू क्या होगा, 7। तो देखिए डी की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। हाँ या ना, समझ में आया? तो किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं, पहले ये बताओ। आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं, आप निकाल सकते हैं। चलिए, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू होती है 5, 5 का मल्टीप्लाई करो 2, रिजल्ट आया 10, -1, रिजल्ट आ गया 9। क्लियर है ये क्या हुआ, ये समझ में आया?
अब देखिए एक्स की पोजीशन होती है 24, 24 को जस्ट डबल कर दो, रिजल्ट आएगा 48, 48 से -1 कर दो, रिजल्ट रह गया 47। अब एग्जाम में ए आ गया, ए की पोजीशन कितनी होती है 1, तो ए की पोजीशन तो 1 है, तो 1 ही रहने वाली है। ए की पोजीशन क्या रहेगी 1 ही रहेगी। रिमी अभी रिपीट कर देता हूं, 2 मिनट रुको बेटा। मैंने आपको बताया कि ए की पोजीशन यहां कह रहा है कि जितने भी लेटर्स हैं उनको ऑड नंबर दिया गया है, जैसे ए का 1, बी का 3, सी का 5, डी का 7। अब आगे भी अगर आप लोग जाते तो आपको मिलता ई, ई का 9, एफ, जी, एच। तो अगर आप ऐसे करते तो आपको मिलता है 11, जी का मिलता है आपको 13 और एच का मिलता है आपको 15, इस तरह से मिलता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यू निकालने का तरीका सीखा। बी का मतलब है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 -1, 3। सी की वैल्यू है 3, 3 मल्टीप्लाई 2 -1, रिजल्ट आ गया 5, यानी वैल्यू पता पड़ गई। डी की वैल्यू कैसे पता करते, मल्टीप्लाई 2 -1 आ गया 7, तो ये क्रॉस चेक हो गया। अब जब आपने ई की निकाली तो देखिए ई की 9 आई थी यहां पर, है ना। अब आप क्या करोगे, ए का निकल गया, एम की पोजीशन होती है 13, 13 मल्टीप्लाई 2, रिजल्ट हो गया 26, 26 -1, रिजल्ट आ गया 25। एंड नेक्स्ट आपका हो गया एस की पोजीशन होती है 19, 19 मल्टीप्लाई 2, यानी रिजल्ट आया 38, और 38 में से एक गया तो रिजल्ट क्या आएगा 37। तो बेटा मैं कुछ नहीं कह रहा, बस इन पोजीशंस को ऐड कर दो आप 9 प्लस 47 प्लस 1 कर दीजिए, ये हो गया 9 और 10, 9 और 1 10 हो गया, और 10 में 47 जोड़ दो 57 हो गया, 57 में 5 जोड़ दो 62, और 20 82 हो गया, 82 में 7 जोड़ दो, 82 और 7 कितना हो गया 89, और 89 में 30 जोड़ दीजिए, यानी 89 प्लस 30। ये कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, ठीक है। जब आप सबको ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 119। करेक्ट आंसर गया बी। कुछ नया सीखा। अंकित सर की क्लास में जब भी आओगे, यानी मेरी क्लास में, हमेशा कुछ नया ही पाओगे। इवन हो तो इवन हो तो कुछ नहीं करना, वैल्यू डबल कर देनी है। इवन होगा तो डबल कर देनी है वैल्यू, सिंपल। क्लियर है बेटा। इसका एक शॉर्टकट और है, मैं जानता हूं, लेकिन वो तभी इंप्लीमेंट हो सकता है जब आपका बेस क्लियर हो। आप सारी वैल्यूज लिख लो, उसको डबल काउंट कर दो या एक कम काउंट कर दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। जैसे ई की 5, एक्स की 24, ए की 1, एम की 13, एस की 19, सबको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद उसमें से 5 घटा दो और ऐड कर दो, इससे भी आंसर आ जाता है। बताऊं, शॉर्टकट भी बताऊं, जानना चाहोगे? चलो ध्यान से देखो, बस 30 सेकंड लूंगा, 30 सेकंड में बताऊंगा और 30 सेकंड में समझ जाना। आप लोग अगर नोटिस करो, एग्जाम 5, 24, 1, 13, 19, हमने देखा था ई की वैल्यू आप क्या निकाल रहे थे, 5 मल्टीप्लाई 2 -1, यानी आपका निकला था कितना 9, है ना 9। तो यानी आपने क्या किया, 9 कैसे बनेगा ई के वैल्यू, आप इसमें से एक माइनस कर दो 4, एक माइनस कर दो 23, एक माइनस कर दो, सॉरी ये तो सेम रहेगा, 1 सेम रहेगा, लेकिन 1 माइनस कर दो 12, अच्छा एक माइनस कर दो तो 0 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ना। 1 माइनस कर दो 18 आ गया। पहले तो इन सबको जोड़ दो, फिर इन सबको जोड़ दो, और दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको जोड़ दो। थैंक यू रिमी। आपको कुछ नहीं करना, पहले आप इन सबको जोड़ दो, देन उसके बाद इनको जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, रिजल्ट आ जाएगा। हाँ सेम होगा आंसर।
कितने लोगों का आंसर आ गया? बेटा देखिए, यहां पर दो लिंक दिए मैंने, एक व्हाट्सएप का लिंक है, एक टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप को ज्वाइन करना है। यहां कह रहा है इन अ सर्टेन कोड, एक किसी कोड में मेंशन का कोड ये लिखा गया है, तो हाउ इज, तो पैटर्न का कोड क्या होगा? तो आप अगर नोटिस कर पा रहे हो तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे मेंशन का कोड निकालने में। मैं आपको बताता हूं इसका लॉजिक क्या था। बस बेटा कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है, यहां पर LNE, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और पजल हो जाओ, और पजल इस कदर हो जाओ कि आपको कुछ ना समझ में आए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बनाया गया था। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ है, 13 12 यानी -1। अब यहां पर लॉजिक देखिए, क्रॉस क्रॉस, आपस में पोजीशन चेंज कर दी। क्या कुछ स्पेशल किया? नहीं। तो जब आप पैटर्न का निकालोगे, PATTERN, तो देखिए ओ पी की पोजीशन होती है 16, 16 से -1 यानी आपका आएगा ओ, क्योंकि 15 पोजीशन हो गई। फिर आपका आएगा OTA कहां पर है? पहला गलत, लास्ट गलत, बाकी सब में है। फिर आपका आएगा ईटी, ईटी चेक करो, ईटी ईटी सेकंड में है, यानी आंसर हो गया सेकंड, थर्ड भी गलत हो गया, एंड लास्ट में एनआर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जोसेफ, जिसका आंसर आ जाए वो मुझे आंसर बता सकता है कि सर आंसर मेरा ये आया, ABCD जो भी आता है आपका, वॉट एवर। क्वेश्चन हलवा है। ओ वेट 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 वेट, पोल गलत हो गया, आई थिंक पोल गलत हो गया। हाँ, चीटिंग कर गए सब।
सबकी पोजीशन लिख लेते हैं पहले हम लोग। यहां पर बेटा अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो और अच्छे से नोटिस किया हो तो क्लियरली देखिए, यहां -4, -4, -4, -4, अगेन -4 एंड -4। तो जब यहां -4 आएगा तो यहां आएगा रिजल्ट 3, 3 का मतलब है सी। दूसरा ऑप्शन बाहर कर दो, -4 यानी रिजल्ट होगा 1, ए। तीसरा ऑप्शन बाहर कर दो। अगला आया 15, 15 में से 4 गया तो रिजल्ट आया 11 यानी के। चौथा ऑप्शन बाहर कर दो, आंसर हो गया ए। आधा करना है, आधे में पूरा आंसर लेना है, यही क्वेश्चन का लॉजिक है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर कोडिंग डिकोडिंग। और नंबर कोडिंग डिकोडिंग का एक एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था। बेटा ये तो अब मजबूरी हो गई, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना बेटा, जो पीपीटी बनी होती है ना वो एक फॉर्मेट पे बन चुकी होती है, क्योंकि उसको बनाने में 1 घंटा लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा। पहले बैकग्राउंड सेट करना, बैकग्राउंड सेट हो गया तो उसके हिसाब से जो क्वेश्चन है उसका कलर येलो किया। अब या तो कलर पहले उसका क्वेश्चन का ब्लैक करूंगा तो उसमें कम से कम आधा घंटा निकल जाएगा, आधे घंटे की क्लास बची है। तो कोई बात नहीं, आज प्लीज मैनेज कर लो, कल से मैं आप लोगों की पीपीटी व्हाइट फॉर्मेट पे ले आऊंगा, या मैं व्हाइट नहीं लाऊंगा, ब्लैक भी नहीं लाऊंगा, कुछ कलर चेंज करके ले आऊंगा ताकि आपकी आंखों पे स्ट्रेस ना पड़े या आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ना व्हाइट ना ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट को बाहर करो। आज का पहला क्वेश्चन, जी बेटा सीरीज में जो बिल्कुल जयदेव आपने बहुत बड़ी बात कह दी। नहीं उबैन, पिंक नहीं होगा। बेटा टायर्ड, टायर्ड में कभी नहीं होता, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी आंखों में अगर नींद भी भरी हुई है तो मैं टायर्ड नहीं होता, पता नहीं क्यों। मैं अपना शेड्यूल बताऊं आप लोगों को, मैं अपना शेड्यूल बताऊं, आप लोग चौंक जाओगे। मैं अपना शेड्यूल बताता हूं, बाकी लोग एक काम करो, पोल में आंसर कर दो। मैं अपना शेड्यूल बताता हूं। मॉर्निंग में 6 AM वेकअप, देन उसके बाद मैं चला जाता हूं शॉप, मेरी शॉप है मैं वहां जाता हूं। शॉप के बाद मैं वहां से आता हूं 9:30, और उसके बाद 10 to 12 कंटेंट बनाता हूं आपकी क्लासेस के लिए। बेटा जर्नल स्टोर है फादर का, तो मुझे मॉर्निंग में हेल्प करने के लिए जाना होता है वहां, तो कंटेंट बनाता हूं बेटा आप लोगों की क्लास के लिए। देन उसके बाद 12 से 1 मैं क्लास लेता हूं, फिर मेरी 3 बजे क्लास होती है, 1 से लेके 3 के बीच मैं थोड़ा वर्क होम जो घर के काम होते हैं वो कराता हूं।
एंड मेरा एक छोटा बेबी है, उसको थोड़ा सा गाड़ी से टहला लाता हूं। फिर 3 से 4 मेरी यूट्यूब क्लास होती है। देन उसके बाद ये जो टाइम है 4 to 8, इसमें कंटेंट बनाना होता है 2 क्लासेस का। एक तो होती है 8:30 से, ये 4 to 8 में कंटेंट बनाते हैं। फिर 8 बजे क्या होती है, क्लास होती है। सॉरी 8:30 पे 9:30 तक क्लास होती है, स्पेशल क्लास। फिर 9:30 के बाद आधा घंटा मिलता है, तो कंटेंट को क्रॉस चेक करना होता है। फिर आपकी 10:30 से क्लास होती है, सॉरी 10 से क्लास होती है 11:30 तक। फिर इसके बाद 11:30 बजे मैं डिनर करता हूं, 11:30 के बाद। और डिनर के बाद मैं 2 बजे सोने के लिए जाता हूं। कभी कभी ये 3 भी हो जाता है, 3:10, 3:15। ये मेरा डेली का शेड्यूल है। और जब मैं 4-5 दिन बाद बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता हूं, तो ये जो 4 बजे वाला टाइम है ना, ये 4 बजे वाला टाइम, इसमें मैं जाके 1-2 घंटे सो लेता हूं। बेटा ये हार्ड वर्क जो आप लोग कहते हो ना, 3 आवर्स नहीं, 4 आवर्स हो जाती है, कभी कभी 5 आवर्स भी हो जाती है। हाँ, 4 आवर्स की नींद है, ये सच है। ये सच है बेटा, केवल 4 ही घंटे सोता हूं मैं। कभी आप मेरा व्हाट्सएप चेक करना, लास्ट स्टेटस आपको दिखाएगा रात में 2 बजे, 2:30 बजे। एंड मॉर्निंग में चेक कर लेना, अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे मेरा स्टेटस आपको दिखा देगा। अब आप एक चीज समझिएगा, ये हार्ड वर्क मैं कर रहा हूं किसके लिए, आप लोगों के लिए। तो क्या आप लोगों का एक फर्ज नहीं बनता, आप अपने लिए भी इतना हार्ड वर्क करो। मतलब लेकिन आप लोगों को 7 घंटे 8 घंटे सोना है, 7 to 8 आवर्स नींद नींद लेनी है। उसके बाद सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। चलो, ये तो हार्ड वर्क हमारा खत्म हुआ बेटा, इसको यहां से रफ करते हैं। मैं बोल रहा था ना, मेरा शेड्यूल बहुत गंदा शेड्यूल है बेटा, आप सोच भी नहीं सकते इतना गंदा शेड्यूल है। आप देखिएगा रात में 2-2 3-3 बजे आपके पास पीडीएफ आती होंगी। क्लियर दिख रहा है डी की पोजीशन 4 है, तो कवर की पोजीशन 63 कैसे, इन सबको ऐड किया गया होगा। तो जब आप बेसिस देखेंगे BASIS, तो भैया 19 9 19 1 2। तो देखिए 19 दूनी 38, 38 38 और 10 48 और 2 50। करेक्ट आंसर हो गया 50, यानी बी। विशाखा कुछ नहीं था, सारे नंबर को ऐड किया गया था, सभी नंबर्स को ऐड किया गया था। हाँ बेटा, मैं व्हाट्सएप पे टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, अर्थवा परेशान ना हो, मैं डाल दूंगा। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप नंबर बेटा ये है, अब इस नंबर से चल रहा है व्हाट्सएप। वाह, करेक्ट आंसर। मैं लॉजिक बताता हूं आपको, यहां पर लॉजिक क्या लगा है। एंड आपसे कह रहा है भारती,
चेक कीजिए, यहां पर ए 2 बार यूज है, कोड हुआ 5, ए तीसरी बार यूज हुआ, कोड हुआ 5। क्या कोई और कोड मैच कर रहा है यहां पर? क्या कोई और कोड मैच कर रहा है बेटा? नहीं मैच कर रहा, केवल इसी से हमें एक लॉजिक मिला। इसको बोलते हैं पोजीशन बेस्ड कोडिंग, या आप कह सकते हो डायरेक्ट कोडिंग। तो देखिए ए का कोड होगा 5, यानी तीसरा लेटर 5 होना चाहिए, और तीसरा लेटर 5 केवल यहीं पर है। करेक्ट आंसर हो गया ए। कोई बात नहीं प्रीति, बस आपने लेट ज्वाइन किया, आपने बताया, ये आपकी ईमानदारी है। लेकिन बेटा रिपीट देख लेना, ये देखिए 6 का क्या होगा, एच। तो 965 एक ही जगह यूज हुआ है स्टार्टिंग में, और गलती में कई बार लोग इसको आंसर कर जाते हैं। हाँ मैं बता रहा हूं ना, एक जैसा दिखता है, कंफ्यूजन कर देता है, ये भी एक जैसा दिखता है, ये भी एक जैसा दिखता है, और जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। दिल्ली है 34, कोलकाता है 56, एंड मुंबई का कोड आपसे पूछा गया है, ये एक अच्छी चीज है। बेटा वेट करिए पोल के लिए। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया? लॉजिक बताइए, जिसने भी आंसर निकाला है। साहिल आपका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। क्या पोजीशन के सम से आंसर आ रहा है? नहीं आएगा आंसर। सबको ऐड करके एक माइनस करना है ना बेटा, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं, एक मिनट रुको। बेटा एक मिनट चेक करते हैं, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। कुछ तो लॉजिक होगा इसका।
बेटा 1 मिनट रुको, मैं भी समझने की कोशिश ही कर रहा हूं। 42 होगा क्या सर? बेटा रियली डोंट नो, चेक कर लेते हैं एक बार इसका आंसर क्या होना चाहिए। जी सूरज, मे भी पॉसिबिलिटी है। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूं, स्किप कर देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, एक लॉजिक जो मेरे दिमाग में है मैं उसको अप्लाई करके देखता हूं। अच्छा देखिए, डेली, DELHI, डी का अपोजिट क्या होता है? W, ई का अपोजिट V, एल का अपोजिट O, H का अपोजिट S, I का अपोजिट R। इसकी पोजीशन होती है 23, इसकी पोजीशन होती है कितनी? 22, इसकी पोजीशन होती है 15, इसकी पोजीशन होती है 19 और इसकी पोजीशन होती है 18। तो क्या देखिए इससे आंसर आएगा 2+3+2+2+1+5+1 +9+1+8। क्या इससे आंसर आएगा? 8 और एक 9, 9 दूनी 18 और एक 19 और एक 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 5, 34। आ गया आंसर, तो आ गया। अच्छा अब देखिए मुंबई का आंसर आ जाएगा क्या? MUMBAI, एम का अपोजिट होगा N, यू का अपोजिट हो गया F, NYZR। 18, 26, 25, 14, 6, 14। तो मैं चेक करूंगा बेटा, ऐसे थोड़ी ना बोल दूंगा कि यही आंसर होगा। 1+4+6+1+4+2+5 +2+6+1+8। तो चलो चेक कर लेता हूं। 6 4 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12, 12, 12 4 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 6 31, 31, 31 और 1 आपका कितना है? 32 और 32 और 8 कितना हो गया? मैं तो चेक कर रहा था कितने लोग यहां पर आंसर करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे। यही करेक्ट आंसर है, ए। ए इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी मुझे भी तो मौका मिले, मैं भी तो अपने बच्चों को चेक करूं कि वो लोग कितना आंसर करते हैं कितना नहीं। सलोनी का भी है, अर्चिता का भी आंसर है, उबेन का भी आंसर है, सौरभ, आयुष, नितिन, राहुल, सोनवी, रिया, अरे बड़े सारे आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं भाई। ये नो डाउट बेटा गर्दा क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको, ये जबरदस्त क्वेश्चन था। टाइम टेकिंग तो है बेटा, हर चीज इतनी आसान नहीं होती। ये हलवा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कराया था मैंने। नेशन, एन का कोड है 4, ए का कोड है 6, टी का कोड है 7, आई का कोड है 2, ओ का कोड है 3 एंड एन का कोड है 4। तो जब क्लियर है कि एन का कोड 4 है तो अर्न का कोड क्या है? 1, ई ए आर एन। ई की पोजीशन है 1, 6, 5, 4। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं, एन की पोजीशन देखिए 4, 4, 4, यानी पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। यानी आप कह सकते हो डायरेक्ट कोडिंग। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया था? ए दिया था। ए का कोड क्या था? 6। तो 6 केवल एक ही जगह आया है, ऑप्शन डी में। लो, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? सोच के देखो। ये तो हलवा क्वेश्चन कहलाता है बेटा, हलवा। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। और मैं पोल यहां से हटा रहा, मतलब चैट बॉक्स हटा रहा हूं, आराम से करना। जिसका हो जाए वो थम्स अप दिखाए। चलिए थोड़ा लंबा टाइम देता हूं इसमें मैं। अच्छा, कितने लोग धोखा खा गए यहां पर? कितने लोग धोखा खा गए? आर का अपोजिट आई, यू का अपोजिट एफ, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस। तो अब लॉजिक देखिए, 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 19, जब इनका रिजल्ट आएगा तो ये आएगा 42। रश का कोड हो गया 42। गर्ल, बेटा कुछ नहीं किया, रिवर्स कर दी पोजीशंस, जिसकी रिवर्स होती है एंड उनकी पोजीशन लिख के ऐड कर दिया, 42 आंसर आ गया। अब जी का अपोजिट क्या होगा? टी। आई का अपोजिट क्या होगा? आर। आर का अपोजिट क्या होगा? आई। एंड एल का अपोजिट क्या होगा? ओ। यहां पर देखिए, टी का अपोजिट हो गया 20, आर का अपोजिट हो गया 18, आई का अपोजिट हो गया 9, ओ का अपोजिट हो गया 15। अगर आप इन सब का सम कर देंगे तो क्लियरली दिखेगा आपको कि आंसर होगा 62। तो गर्ल का कोड ये हो जाएगा 62। मजा आया क्वेश्चन करने में? हिला के रख देने वाला क्वेश्चन था।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये हो चुका है, इसको छोड़ दो। रिपीटेड है, क्या ये भी रिपीटेड है? 3 क्वेश्चन रिपीटेड आ गए। कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं भाई, लव को कर लेते हैं। लव 27 कम का क्या होगा बताओ? अच्छा मुझे जल्दी से इन सबको ऐड करके बताओ, इन सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा? 54 आएगा। इसको आधा कर दो, रिजल्ट आ गया 27। यही इसका कोड है। इसी तरह से कम 3, 15, 13, 5, इन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आएगा 36। 36 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो रिजल्ट कितना आएगा? 18। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? बी। तो चलो जल्दी से एक बार बी ऑप्शन टिक कर दो। बड़ा ध्यान से आंसर कीजिए इसका।
इंडिया में 5 लेटर है तो 5 का क्यूब हो गया। श्रीलंका, श्रीलंका में 8 लेटर्स हैं तो 8 का क्यूब हो गया। तो ये बताइए ऑस्ट्रेलिया में कितने लेटर है? 9। तो 9 का क्यूब कितना होता है? 7 to 9। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी। रैंक देखना चाहते हो अपनी? रैंक देखना चाहते हो तो ऑप्शन सी टिक कर दो। लास्ट रैंक देखने के लिए अपने ऑप्शन टिक कर दो सी। सब अपनी रैंक देख लेंगे। ये लोग कुछ कह रहे हैं सर मैं तो डी टिक करूंगा और कुछ कह रहे हैं सर मैं तो ए टिक करूंगा। तो बेटा ऐसा मत किया करो यार, पहले रैंक तो देख लो छुट्टी के भाई। ये आप लोगों की रैंक थी। एंड आज की क्लास में यही खत्म करता हूं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर बेटा, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से समझिए चीजों को और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं कल मिलते हैं ठीक 10 बजे लाइव। बाय बाय, लव यू ऑल।